तो देश में 48 साल के बाद आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। आखिरी बार 1976 में चुनाव हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बिरला पिछली लोकसभा में भी स्पीकर थे। वहीं विपक्ष ने कांग्रेस के 8 बार से सांसद के सुरेश को उतारा है। दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है और अब तक चुनाव होगा। तो 48 साल के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। एनडीए के ओम बिरला और इंडिया गठबंधन के सुरेश के लिए आज वोट डाले जाएंगे। और इंडिया गठबंधन के सुरेश के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सदन में हंगामे के आसार भी हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है और 48 साल के बाद ये चुनाव होगा। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर के लिए 48 साल के बाद चुनाव होना है। अमर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है अमर? देखिए, आज 11 बजे लोकसभा में वोटिंग होगी। दोनों पक्ष मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के उम्मीदवार है। ये कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास में ये दूसरी बार ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रही थी कि अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष के कोटे से हो जाता है तो वो सत्ता पक्ष के जो स्पीकर पद के लिए है तो उसको सपोर्ट करेंगे। बातचीत हुई दोनों की ओर से, सत्ता पक्ष विपक्ष ने दोनों आपस में बैठ करके बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। नहीं बनने के बाद ओम बिरला को बनाया गया डिप्टी स्पीकर, सत्ता पक्ष से उसको उम्मीदवार बनाया गया है। और के सुरेश को, जो सीनियर आदमी, मोस्ट सीनियर हैं पार्लियामेंट्री, तो उनको जो है विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कल रात में भी बातचीत हुई थी लेकिन बात नहीं बन पाई। इस वजह से वापस लेने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रहा है कि विपक्ष जो है अपने उम्मीदवार को वापस कर ले। इसकी संभावनाएं अब कम ही दिखाई दे रही है। अब 11 बजे से जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा उसमें वोटिंग होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है। लेकिन सत्ता पक्ष को जो उनका रियल रवैया है, जो कहना है उनका विपक्ष का, उस आधार पे ही विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, ताकि लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उसको बनाए रखा जाए। विपक्ष अपना दलील दे रही है। अब देखना ये होगा कि जो चुनाव होगा, चुनाव के जो परिणाम होंगे उसमें कौन जीतते हैं कौन हारते हैं, वो स्पीकर बनेगा। ये भी आसार लगाए जा रहे हैं अमर की 11 बजे से बड़ा हंगामा होने की भी आसार है सदन में जब वोट डाले जाएंगे उस वक्त। बिल्कुल। देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर है, इसलिए आपने देखा कि संविधान से लेकर के वो पहुंचते हैं वहां पर और क्या आरोप लगाए जाते हैं सत्ता पक्ष के ऊपर कि संविधान की सुरक्षा जो है वो नहीं कर रहे हैं। और तानाशाही रवैया है केंद्र सरकार का या फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की, तो उस तानाशाही रवैये से लोकतंत्र में नहीं चलेगी। इस वजह से लगातार जो है अपना ये संविधान लेके पहुंचते हैं। दूसरा मामला ये है कि नीट में जो 24 लाख बच्चे के एग्जाम जो दिए हैं उसके जीवन अधर में है, उस पर सरकार नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रही है। तो उसको लेकर के भी जो है विपक्ष हमलावर है। एक कह सकते हैं कि सड़क से संसद तक जो उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों की लड़ाई लड़ूंगा, विपक्ष वो लड़ाई का एक पार्ट माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वही उसी लड़ाई का पार्ट है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा जो कर्तव्य है विरोध करना, वो हम जारी रखेंगे। जी, हमारा नजर बनाए रखेगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।